नमस्कार। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में विद्यार्थी या कोई ऐसे व्यक्ति जिनको कहीं किसी प्रेजेंटेशन करना है, लेक्चर देना है, विद्यार्थीगण जो है अच्छी तरह से मेहनत करके तैयारी करके रखते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो अच्छी तरह से तैयार की हुई चीज़ें उनकी भूल जाती हैं। और जो लोग कहीं प्रेजेंटेशन या किसी विषय पर किसी मुद्दे पर बात करने वाले होते हैं, वो आधे घंटे का लेक्चर है और उसको जो है 2 महीने से तैयारी किए हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि जब माइक के सामने जाऊंगा तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बात बताऊंगा और ये जो है ये तो 5 मिनट का काम है। लेकिन वो होता क्या है, वो रटा रटाया चीज़ें उनको भूल जाता है, उनकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है और बोलना होता है कुछ और बोल जाते हैं कुछ और दूसरे तरह की घटनाएं। ये किस दोष के कारण होता है, यही आज जानने के लिए वीडियो बनाए हैं। तो ये किस ग्रह के दोष, ये राहु ग्रह के दोष से होता है, इसको जानेंगे। जैसे आपको घर में कोई बटन टूट गई है किसी की और सुई है, नीडल है, उसको लेकिन उस वक्त पर नहीं मिलेगी, जब काम ख़त्म हो जाएगा तो ज़रूर मिल जाएगी। और इसी तरह से जब शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है और कोई वैल्यूएबल अट्रैक्टिव चीज़ कोई ख़रीद के लाया है गिफ्ट देने के लिए, तो वो क्या होता है कि उस वक्त पर वो नहीं मिलेगी, जब फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तब मिलेगी। और अक्सर ये भी देखा गया है कि राहु दोष के कारण लोग वाग क्या करते हैं, अक्सर चाबी वगैरह हुआ, कहीं मान लीजिए घर में ताला बंद करके वो जब चले गए 10 कदम 20 कदम, आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर, तब उनको सडनली एक ध्यान आता, अरे मैंने ताला लगाया कि नहीं, ठीक से बंद किया कि नहीं, घर में अकेले हैं, लॉक लगा के जा रहे हैं। आधे घंटे के बाद उनको ध्यान आता है, पता लगता है अरे गैस तो खुला तो नहीं रह गया क्या। ये एक तरह के होता नहीं ऐसा, लेकिन उनके मन में एक ऐसा बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। तो ये भ्रम कैसे होता है, या ऐसी जो इंसिडेंट का जिक्र हमने किया वो क्यों होती है। देखिए, जब आप अपनी हथेली को देखेंगे तो हथेली में बीचों बीच में जो ऊपरी मंगल का स्थान है वहाँ से लेकर नीचे तक में बीच में ज़्यादा रीडिंग से दर्शाया हुआ है, वह राहु का क्षेत्र है। ये खुद राहु की रेखाएं जब दूसरी रेखाओं को काटती हैं तो उसके फल बहुत ही बुरे होते हैं, परंतु जब बहुत सारी रेखाएं राहु की तरफ आए बीच में तो यह दोष पनप जाता है। जो राहु जो है भ्रम पैदा करने वाला और मेमोरी को लॉस करने वाला छाया ग्रह है। तो इसकी उपाय क्या है ये जानेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि हमारे इसमें राहु दोष है कि नहीं। तो देखिए, अगर राहु दोष है, हाथ अपने हथेली को थोड़ा सा ऐसे हाथ करेंगे, जैसे पानी लेते समय या चरणामृत प्रसाद लेते समय हाथ को कैसे करते हैं टेढ़ा, तो उसमें पानी लीजिए। अगर वो पानी बहुत ज़्यादा आता है तो भी ठीक, राहु का दोष है, ठीक नहीं। और बिल्कुल पानी कम आता है तो मतलब जो है कर्व नहीं बनता, हथेली में ठीक से पानी नहीं जमा होता। और पानी जमा होता है तो ये जो 4 उंगलियां हैं अंगूठे को छोड़ करके बीचों बीच में जो गड्ढा बना हुआ है, छिद्र, उस छिद्र से अगर पानी निकल जाता है तो समझिए इनके धन का भी नुकसान होगा और कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा लाइफ में। तो ये इस हथेली को देखकर और जिसमें पानी का ये रोक करके पता लगाया जा सकता है इसमें दोष है कि नहीं। अगर दोष है तो जिन जिन घटनाओं का हमने जिक्र किया है कि तुरंत मेमोरी लॉस होना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाना और हमेशा भ्रम की स्थिति में रहना, भ्रमित रहना और सपनों की दुनिया में खोना, भ्रम में खोना, किसी और दुनिया में खोते रहना, यह राहु दोष के कारण होता है। इसका निदान यह है कि गाय को हरा चारा, कौवे को रोटी थोड़ा और काले कुत्ते को अगर इस तरह से देते रहेंगे और गरीब ब्राह्मण जो मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं उनको दान दक्षिणा देंगे, तभी राहु का दोष लगभग कम हो जाता, ख़त्म हो जाता है। यह एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो हमने इस चीज़ में बना के दिखाया आपको, वीडियो ये बताने की कोशिश किया कि ऐसे होते हैं। तो जब ये चीज़ें आपकी मेमोरी लॉस का समस्या हो तो समझ लीजिए कि और भ्रम पैदा हो कि आपने देखे कि ये चीज़, कोई चीज़ रखे हैं मिल नहीं रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं, उसमें फिर गुस्सा भी चढ़ जाए, ऐसी जैसी स्थितियां अगर लाइफ में पैदा हों तो समझ लीजिए कि राहु का दोष वहाँ पर है। तो आज इस वीडियो में आपको राहु दोष और उसके कारण तथा उसका निदान का हमने जिक्र किया है। यदि आपको यह पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।